अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर है। अलमदीना होम्योपैथिक क्लिनिक से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल के दौर के मुताबिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ समझा जाता है, जिसे कहते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों, आईबीएस है क्या चीज़? आईबीएस जानने के लिए हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे ही हम खाना खाते हैं, एसोफेगस के ज़रिए वो खाना स्टोमक में आता है। स्टोमक में मज़ीद इसकी डाइजेशन होती है कुछ जूसेस के ज़रिए, और ये लिक्विड फॉर्म में, थोड़े से जूस फॉर्म में जो है, ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना दाखिल हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मज़ीद 3 फंक्शन हैं, जो 3 इसके पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट्स का एक अलग-अलग फंक्शन है। लेकिन इतना जान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम फूड की एब्ज़ॉर्प्शन, फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की एब्ज़ॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये खाना मज़ीद जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये खाना जो है, इसकी स्पीड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी स्लो होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। और लार्ज इंटेस्टाइन में दोस्तों एक हमारे पूरी एक कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में एक मूवमेंट हो रही होती है जिसको कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, यानी कि आंत का सिकुड़ाव और फैलाव। दोस्तों, ये आंत का सिकुड़ाव और फैलाव जो है, ये ख़ास रिदम के तहत हो रहा होता है और इसका मकसद ये होता है कि खाना जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी में जाए। और ये रिदम को इस आंत के सिकुड़ाव और फैलाव का एक सीक्वेंस रिदम होता है, यानी कि एक तरफ से सिकुड़ती है तो दूसरी तरफ से फैलती है, फिर एक तरफ से सिकुड़ती है तो दूसरी तरफ से फैलती है, जिसकी वजह से जो है ये खाना हमारा अप टू डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जाता है। दोस्तों, ये जो मूवमेंट हो रही होती है, हमारे बॉडी में पैराक्राइन सिस्टम के तहत हो रही होती है, और ये पैराक्राइन सिस्टम जो है ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, यानी हमारा असाबी निज़ाम इसको कंट्रोल कर रहा होता है। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि हमारा असाबी निज़ाम और हमारी आंतों का निज़ाम, इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट या झगड़े को आईबीएस कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनकी इलामात के बारे में। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता कि हमें आईबीएस है, तो इसकी इलामात क्या हैं कि हमें पता चले कि कोई एक शख्स जो इस चीज़ का शिकार है उसको मालूम हो कि आईबीएस क्या चीज़ है। दोस्तों, सबसे पहले महसूस होगा कि आपका पेट फूला हुआ है और आपको गैसेस आपके पेट में ज़्यादा हैं, तो गैसेस से जो है सर में दर्द भी हो सकता है, सर भारी भी हो सकता है। ऐसे इलामात में, आईबीएस में खाना हज़म नहीं हो रहा होता। आप ये सोचते हैं कि यार मैं तो अभी खाना मैंने खाया है लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है, पेट में ही पड़ा हुआ है, मैं स्टमक में ही पड़ा हुआ है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे ही खाना खाते हैं एकदम बाथरूम की तरफ भागना होता है। ख़ासकर ये टीनेजर्स में आजकल ये प्रॉब्लम बहुत है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं जैसे जी हम नाश्ता करते हैं हमें बाथरूम की ज़रूरत होती है और बाथरूम भागना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन बाद डायरिया शुरू हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गई है, यानी कि इसकी मूवमेंट कभी तेज़ और कभी आहिस्ता होती है। तो कभी कभी स्टोमक मतली मतली की कैफियत होती है, नौजिया की होती है, और बाज़ औक़ात जो है पेशेंट कहता है कि हमारी भूख ही मर गई है। तो ये कुछ इसकी चीदा अलामात हैं जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि आपको आईबीएस का प्रॉब्लम लाहक है। दोस्तों, इसकी वजूहात के बारे में अगर हम जानें कि मेन वजूहात क्या हैं, ट्रीटमेंट से पहले अगर हम ये जान लें कि किन वजूहात की बिना पर यह आईबीएस किसी को भी हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसमें बड़ी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो मिर्च मसाले और बाहर के खाने जितने भी हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। आपको पता है कि मिर्च मसाले, ये जो बाहर के खुराक हैं, फ़ास्ट फूड हो गया जिसमें पिज़्ज़ा, शवरमा बहुत रेगुलर जो लोग खाते हैं मैक्सिमम वो आईबीएस के पेशेंट हो जाते हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़के लड़कियां गोलगप्पे, दही भल्ले और चाट्स और ये इमली वाले शरबत, ये सारी चीज़ें जो भी बाहर से खा रहे होते हैं, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम जो देखने में आई है। मेन वजूहात में जो एक मेन वजह है दोस्तों, वो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस है। एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन।
इसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ओसीडी के जो पेशेंट होते हैं, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, और या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ अपनी गुजारते हैं, जिनका ना खाने का टाइम होता है ना रेस्ट करने का टाइम होता है, उन पेशेंट को आईबीएस बहुत ज़्यादा देखने में आया है। और बाज़ औक़ात जो ये स्ट्रेस होता है, ये घर के फ़साद, घर की टेंशनें, बच्चों के स्कूल्स, बच्चों के फ्यूचर, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, जिसकी वजह से ये सारी आईबीएस के शिकार हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक जो है वो हार्मोन की डिस्टर्बेंस भी है। अगर हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो रही होगी तो उसमें भी जो है ये आईबीएस जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और दूसरा ये है कि जितनी भी हमारी जो हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री आईबीएस की, अगर आपकी फैमिली में आईबीएस पाया जाता है और आपके नाना नानी, दादा दादी किसी को भी था, तो ये ट्रैवल भी करती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों, तो अब हमें करना क्या चाहिए? अगर हमें आईबीएस हो गया है तो हमें, या इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, आप कोशिश करें कि स्ट्रेस कम से कम लें। कीप योर सेल्फ कॉम एंड कूल, ठीक है जी। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गैर ज़रूरी दवाइयाँ स्टोर से परचेज़ करके ना खाएं। बहुत से लोग आते हैं जिसको जो भी दिल करता है बाहर जाता है और हमारी दवाइयाँ मेडिसिन में खुलेआम काउंटर पे अवेलेबल होती हैं, वो लेते हैं और खाते हैं। सिगरेट्स और नशा किसी भी चीज़ का जो है वो भी आईबीएस की एक मेन वजह हो सकती है। कोशिश करें कि पुदीने का कावा या जंगली पुदीना जो होता है उसका कावा आप ज़्यादा लें। ये भी आपको आईबीएस की प्रॉब्लम से दूर करेगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि दूध वगैरह का इस्तेमाल ज़रा कम से कम करें, और फास्ट फूड जो है वो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम लें। घर में जो हांडी आप बना रहे होते हैं, अगर हो सकता है तो मिट्टी की हांडी में हांडी बनाएं और मिट्टी के बर्तन में पानी पिएं। ये सारी चीज़ें एहतियात करने से आप आईबीएस से बच सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक तरीका इलाज में, कि होम्योपैथिक में आईबीएस का अल्लाह के फ़ज़ल से 100% क्योर मौजूद है। होम्योपैथिक एक कुदरती तरीका इलाज है और बेज़रर तरीका इलाज है। होम्योपैथिक्स की मेडिसन से आईबीएस का प्रॉब्लम 15 से 20 दिन में या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर, जो बहुत पुराना आईबीएस भी हो, 1 महीने के अंदर वो क्योर हो जाता है दोस्तों। तो मेरा आपसे मशवरा यही होगा कि आप अपने मुस्तनद होम्योपैथ डॉक्टर से, अपने इलाके में जो भी हैं, आप उनसे मशवरा करें, उनसे मेडिसिन्स लें। अगर आप हमें रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नीचे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आखिर में मैं इख्तिताम में सिर्फ़ एक आपसे दुआ करूँगा, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए।